भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आए हैं। वे 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। आज दोपहर 3 बजे स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में उतरा। इसरो ने शुभांशु शुक्ला की इस अंतरिक्ष यात्रा पर करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। शुभांशु का अंतरिक्ष अनुभव भारत के गगनयान मिशन में मदद करेगा। It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 20 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए और यकीन मानिए वो अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी अंतरिक्ष यात्रा को लेकर देश में उत्साह दिखा, उनकी मिशन को लेकर बच्चों में जिज्ञासा रही, उसे देखते हुए शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष से धरती पर लौटने पर सारे हिंदुस्तान की निगाह लगी हुई थी। जैसे ही ये तस्वीर आई, देश ने राहत की सांस लेने के अलावा गर्व महसूस किया। धरती पर लौटने पर शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर गर्व और होठों पर मुस्कुराहट दिखी। कैप्सूल से बाहर निकलते ही शुभांशु ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। करीब 23 घंटे के सफर के बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया के तट पर भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैश डाउन कहा गया। पैराशूट की मदद से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया के तट पर उतरा। पृथ्वी पर वापसी के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को पानी से निकाला गया। शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन धरती की ओर 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से आया। जब ये बहुत करीब पहुंचा तो स्पीड धीमी हुई। कैप्सूल के तापमान की बात करें तो इसकी बाहरी सतह पर हीट शील्ड 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर रही थी। शुभांशु 20 दिन और 3 घंटे अंतरिक्ष में रहे और 1 करोड़ 39 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। चारों अंतरिक्ष यात्री एक दिन पहले शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए। ये सभी 26 जून को भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु की इस कामयाबी में इसरो ने अहम किरदार निभाया है। इसरो ने इस मिशन के लिए करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। The launch was scheduled on 11th June. Correct. And 10th June, the moment we came to know there is a leakage in the rocket, we insisted on correcting the leakage before launch. So based on that, Correct. The launch was postponed, and they were also cooperative in correcting entire thing. Otherwise, it would have been a real problem. Without the correction, if the rocket would have taken off, there was a crack sitting there, it would have been a serious problem. And today, I am so satisfied and happy that with our knowledge, Indian education system, Indian knowledge, we could really insist on stopping a human-rated rocket launch. And they heard us because of Indians' knowledge. They heard us and stopped, postponed the launch and corrected entire thing. शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारी अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और वो वहां 8 दिन तक रहे थे। अब जबकि शुभांशु अंतरिक्ष में कई तरह के प्रयोग करने के बाद धरती पर लौट आए हैं, तो देश के कई वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे भारत के सपनों को आकार मिलने में मदद मिलेगी। The Gaganyaan mission of India, which is going to happen in the next 2 years, 2027, it is already slated, and we are all looking forward to the Indian space mission, which will happen through Gaganyaan, and our Gaganyatri will get into space, and then subsequently this will lead to establishing our own international space station, Bharatiya Antariksh Space Research Station. शुभांशु को भारत आने में अभी वक्त लगेगा। हर किसी को इंतजार अब उनकी भारत वापसी का है। मैंने कहा कि विश्व भर के लिए तो गर्व का पल तो है ही है, लेकिन भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का विषय भी है, इसलिए भी
कि माँ भारती का एक लाल सफलतापूर्वक अपनी यात्रा संपन्न करके वापस लौटा। और इतना ही नहीं, वहां पर ऐसे प्रयोग किए हैं उसने जो आज तक कभी नहीं हुए। यानी अब भारत बराबर की स्थिति पे तो आ ही गया था चंद्रयान के बाद, लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हम वो भी चुनौती स्वीकार करने की स्थिति में है, ऐसे प्रयोग करने जो आज तक ना हुए। और ये याद रहे कि जो प्रयोग शुभांशु के द्वारा किए गए वो मानव जीवन के साथ बड़ा नजदीक का संबंध रखते हैं, और उनसे जो परिणाम निकलेंगे वो न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। शान से अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने वाले शुभांशु ने देश का मान बढ़ाया है और गर्व की अनुभूति हर कोई महसूस कर रहा है। बेंगलुरु से नागार्जुन और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। शुभांशु शुक्ला भले ही अंतरिक्ष से लौट आए हों, लेकिन उनके भारत आने में अभी वक्त है। वो अगले महीने देश लौट सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग के बाद मेडिकल जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए आमतौर पर 7 दिन लग सकते हैं, ताकि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फिर से ढल सकें। लखनऊ के जिस स्कूल में शुभांशु शुक्ला ने पढ़ाई की, उसी स्कूल में शुभांशु के परिवार के साथ स्कूली बच्चों ने इस ऐतिहासिक पल को देखा। जैसे ही शुभांशु की सफल लैंडिंग होती, लोग खुशी से झूम उठे। शुभांशु के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। तो शुभांशु शुक्ला भारत का गौरव, टचडाउन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। शुभांशु पृथ्वी पर वापस आ गए हैं। पहली तस्वीर देखें उनके माता पिता की, किस तरीके से तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं। मां की आंखों के उन आंसू को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना इमोशनल क्षण है के लिए। और एक तरफ भारतीय ध्वज लहरा रहा है। सिर्फ तस्वीरें देखें और समझें। आप दिखाएं तस्वीरें, मां को दिखाएं कि किस तरीके का ये संघर्ष, किस तरीके का ये संघर्ष जो है वो आज पूर्ण हुआ है। शुभांशु शुक्ला का परिवार हनुमान जी का भक्त है, इसलिए शुभांशु की सुरक्षित वापसी के लिए उनका परिवार भगवान हनुमान को याद करता रहा। शुभांशु की सकुशल वापसी पर उनके पिता ने कहा कि बेटे को हनुमान जी वापस लाएं। बट चिंता थी, बट ही हैज मेड इट। हम सब भारतवासियों का नाम चौड़ा कर दिया उसने। कि माँ लगातार हाथ जोड़कर भगवान को याद कर रही थी और किसी मंत्र का जाप कर रही थी, जो मैं देख पा रहा था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं भी जाप कर रहा था। उनके माँ पापा सब लोग जो है जाप कर रहे थे। सावन का महीना चल रहा है और आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो बस वही उन्हीं का जाप चल रहा था। दिल्ली के CSIR NPL ऑडिटोरियम में भी शुभांशु की रिटर्न जर्नी को दिखाने के लिए लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया गया। भारत के लिए शुभांशु शुक्ला का यह अंतरिक्ष मिशन केवल रिकॉर्ड बनाने का मौका नहीं था, ये भविष्य की तैयारी थी। यह भारत की अंतरिक्ष में ऐतिहासिक छलांग। ये मिशन भारत के खुद के दम पर अंतरिक्ष में मानव को भेजने के सपने का आधार बनेगा। यहीं से भारत के गगनयान मिशन का रास्ता खुलेगा। शुभांशु ने इस मिशन पर एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड बनाए। पहला ये कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए। दूसरा ये कि वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले दूसरे भारतीय नागरिक हैं। उनकी ये यात्रा अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की तरफ से 1984 में रूसी सोयूज पर उड़ान भरने के 41 साल बाद हुई। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके बारे में देश को उम्मीद है कि ये उसकी अपनी मानवीय उड़ान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला ने भारत के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन को आगे बढ़ाने में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत की जरूरत के हिसाब से 7 खास परीक्षण किए हैं। इनमें मांसपेशियों के नुकसान को डिकोड करने, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने और अंतरिक्ष में हरे चने और मेथी के बीज को अंकुरित करने के प्रयोग शामिल रहे, जो गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और भविष्य के दूसरे ग्रह मिशनों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। इसी लक्ष्य के साथ शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष के मिशन पर भेजा गया था, जिसके सफल होने का जश्न पूरे देश ने एक उत्साह के साथ मनाया।